नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। रूस यूक्रेन की जंग में लगातार भारतीयों की मौत की खबरें आ रही हैं। अब तक देश के 2 युवा जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों के परिवार का दावा है कि उन्हें धोखे से रूसी सेना में शामिल करा दिया गया और जंग के मैदान में उनकी जान चली गई। मोटी सैलरी और चमचमाती लाइफस्टाइल वाली नौकरी का लालच देकर धोखे से भारतीयों को रूस यूक्रेन की जानलेवा जंग में शामिल कराया जा रहा है। ज्यादातर मामलों में रूस पहुंचने से पहले लोगों को यह नहीं बताया जाता है कि उन्हें रूस यूक्रेन जंग में भेजा जाएगा। रूस पहुंचने के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है जो कि रूसी भाषा में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो रूसी सेना के साथ हेल्पर के तौर पर काम करेंगे, जिसके बदले उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये गिरोह इस पर अब तक सीबीआई की नजर में आ चुका है। धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, परिचितों और एजेंटों के माध्यम से मोटी सैलरी वाली नौकरियों के झूठे वादे करके युवाओं को रूस ले जाया गया है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में अब तक 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक गुजरात के सूरत तो वहीं दूसरा तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था। ये तो आपने जान लिया कि कैसे भारतीयों की मौत रूस के जंग में हो रही है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये दोनों रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए पहुंचे कैसे और किन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सूरत के हेमिल अश्वन के भाई मंगूकिया की। दरअसल इनकी जंग लड़ते हुए मौत हो गई थी। हेमिल रूस के लिए लड़ रहे थे। दावा है कि उनकी मौत यूक्रेन के एक मिसाइल अटैक में हुई। 23 साल के हेमिल रूस की सेना से बतौर हेल्पर जुड़े थे, जहां उन्होंने 50,000 रुपए महीने की सैलरी पर उन्हें रखा गया था। हेमिल ने आखिरी बार 20 फरवरी को अपने परिवार वालों से बात की थी। मंगूकिया के चचेरे भाई दर्शन ने दावा किया था कि रूस जाने के लिए हेमिल ने एक एजेंट को 3 लाख रुपए दिए थे। वहां उन्हें 50,000 रुपए की सैलरी की जॉब मिली थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनकी कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जिसमें लिखा था कि उन्हें वॉर जोन में तैनात किया जाएगा और हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। मंगूकिया ने एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए रूस में नौकरी के लिए आवेदन किया था। सूरत से चेन्नई पहुंचे हामिल को सीधे मॉस्को पहुंचा दिया गया। और अब बात करेंगे दूसरे केस की। दूसरा केस हैदराबाद के मोहम्मद अफसान का है। अफसान के भाई इमरान ने बताया था कि अफसान 9 नवंबर को बाबा व्लॉग यूट्यूब चैनल के जरिए या उनकी मदद से रूस गया था। वो एजेंट रमेश, नाजिल, मोइन और खुशप्रीत के कांटेक्ट में था। रमेश और नाजिल चेन्नई के रहने वाले हैं, जबकि खुशप्रीत पंजाब का है। कुछ दिनों पहले इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका भाई अफसान, जिन्हें गोली लगी है, और वो घायल है। अफसान के भाई इमरान ने आगे बताया कि भाई को गोली लगने की बात सुनकर वो डर गए और उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया। ओवैसी से मिलने पहुंचकर वहां से ही इंडियन एम्बेसी के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया ताकि उनसे बात कराई जा सके। जब कॉल रिसीव हुआ तो उनसे अफसान से जुड़ा कोई अपडेट बताने के लिए कहा गया। फोन को 1 मिनट तक होल्ड रखने के बाद एम्बेसी के अधिकारी ने बताया कि अफसान की मौत हो चुकी है। धोखाधड़ी कर भारतीयों को रूस भेजने के सिर्फ ये 2 मामले नहीं हैं। ये 2 मामले इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि इन दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो भी सामने आया था जो रूस यूक्रेन जंग में फंसे 7 भारतीयों ने जारी किया था। जिन 7 भारतीयों का वीडियो सामने आया है उनमें से 5 पंजाब और 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। वीडियो में सभी मिलिट्री डिजाइन वाली जैकेट और कैप पहने नजर आ रहे हैं। 6 लोग पीछे खड़े थे जबकि एक वीडियो बना रहा था। ये सभी लोग नया साल मनाने के लिए रूस गए थे। वहां उन्हें एक एजेंट मिला जिसने उन्हें पहले तो रूस घुमाया फिराया और फिर बेलारूस घुमाने की बात कही। बेलारूस में एजेंट ने उनसे पैसे मांगे। जब पैसे नहीं दिए तो एजेंट ने सभी को बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। यहां पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की आर्मी को सौंप दिया। वीडियो जारी करने वालों ने दावा किया था कि रूस की आर्मी ने उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा कि या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या आर्मी में हेल्पर की जॉब करो या फिर 10 साल की उनको जेल होगी। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उन्होंने बताया, हमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई और यूक्रेन भेज दिया गया। हमारे साथ और भी लोग थे जिन्हें फ्रंटलाइन में डाल दिया गया। हमसे भी कहा गया कि हमें ठीक से बंदूक भी पकड़नी नहीं आती और हमें फ्रंटलाइन में डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस में फंसे ज्यादातर भारतीय उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं।
और अब इस मामले में एक यूट्यूबर का नाम सामने आया है जिस बाबा व्लॉग के जरिए और इसकी मदद से ये युवा रूस पहुंच रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को ये बताता है कि लोग कैसे अलग अलग देशों में जाकर काम कर सकते हैं, उसके बदले अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब तक उसने अपने चैनल पर 148 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर 1 महीने पहले न्यूजीलैंड विजिट का एक वीडियो अपलोड किया गया है। बाबा व्लॉग खुद के वीडियो का प्रचार प्रसार करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करता है। इस यूट्यूबर समेत कई फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस में करीब 20 भारतीय नागरिकों ने भारत वापसी के लिए मदद मांगी है। भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत भी चल रही है। उन्होंने बताया था कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने को लेकर रूस के अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने लोगों से युद्धग्रस्त इलाकों में न जाने की अपील भी की है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक लोग वहां पर फंसे हुए हैं और भारतीय अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस अपने देश यानी भारत लाया जाए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।